सात संगत जी, प्यार से कहना धन्य अंकार जी। कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे लागो हरि फिरे। कहत कबीर कबीर। सात संगत जी, मन को ही संवारना होता है। सात संगत जी, मन संवर गया तो सब कुछ संवर गया। सात संगत जी, किसी लड़ी में एक महात्मा समझाते हैं कि एक बार एक नगर में एक राजा था, और राजा जो है सात संगत जी एक गेम खेला करता था लोगों के साथ, और उसे बड़ा मज़ा आता था। राजा के पास एक बकरा था। हर सुबह एक बोली लगाता कि भाई जो भी मेरे बकरे का पेट भर देगा उसको हम आधा राजपाट का मालिक बना देंगे, और जो नहीं भर पाएगा उससे हम उसके बदले में 10,000 रुपये हम लेंगे। सात संगत जी, ये सिलसिला चलता रहा। कोई भी लेकर के जाता, बकरे को पूरा दिन खिलाता, बकरे का पेट भर जाता, राज दरबार में लेके आता और कहता राजा साहब हमने बकरे का पेट भर दिया। राजा बोलता अच्छा भाई रुको, ज़रा चेक तो करने दो। राजा एक मुट्ठा हरी घास निकालता और बकरे के सामने जैसे ही पेश करता, बकरा खाना शुरू कर देता। राजा कहता तुम कहते हो पेट भर गया है, जिसका पेट भरा रहेगा वो खाएगा क्या? और लोगों को कीमत चुका के जाना पड़ता। हर कोई हार जाता राजा से। एक बार सात संगत जी, एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा को ये पता चला, आप जैसे संत, उन्होंने राजा के दरबार में एंट्री मारी और कहा कि राजा हम आप बकरे का पेट भर सकते हैं। राजा बोला भाई सोच लो, इसके बदले में आप पेट नहीं भर सके तो उल्टा कीमत चुकानी पड़ेगी, और पेट भर दिया तो आपको आधा राजपाट का मालिक बना दिया जाएगा। बोला शर्त मंजूर है। सात संगत जी, संत लेके जाते हैं और कहते हैं कि बकरे को एक जगह बांध देते हैं और उसके सामने कुछ हरी घास डालते हैं, और हाथ में एक छड़ी लेकर के वहाँ बैठ जाते हैं। जैसे ही बकरा सात संगत जी हरी घास खाने का प्रयास करता, संत उसके मुंह पे एक छड़ी लगाते। जैसे छड़ी लगती वापस साइड हो जाता, फिर वापस जैसे मुंह लगाने का, घास खाने का प्रयास करता, वैसे संत जो है वापस एक छड़ी मारे। सात संगत जी, एक कार्यक्रम 3-4-5 घंटा चलता रहा। बकरे के मन में ये बात बैठ गई कि अब मैं हरी घास नहीं खाऊंगा, नहीं तो हरी घास खाने के प्रयास में मुझे छड़ी ही खानी पड़ेगी। सात संगत जी, फिर बकरा ने हरी घास की तरफ देखना ही बंद कर दिया। संत जो है राजा के दरबार में लेके गए। बोले राजा साहब आज आपके बकरे का पेट भर गया। राजा ने बोला रुक जाइए संत जी, ज़रा तलाशी तो लेने दो, चेक तो करने दो कि वास्तविक बकरे का पेट भरा है कि नहीं। फिर हर बार की तरह राजा ने हरी घास निकाली और बकरे के आगे पेश किया। बकरा समझ गया यह संत यहीं पे खड़े हैं, अगर मैंने घास खाया तो फिर मुझे छड़ी खानी पड़ेगी। सात संगत जी, राजा बहुत प्रयास किया लेकिन बकरे ने घास नहीं खाई, घास की तरफ देखना भी बंद कर दिया, उल्टा देखना शुरू कर दिया। सात संगत जी, ऐसे ही हम
हमारा मन होता है साथ संगत जी, ये इधर उधर की बातों में भागते रहता है साथ संगत जी। ये संत महात्मा समझाते हैं कि इसको ज्ञान का डंडा लगते रहेगा, इसको ज्ञान का डंडा लगते रहेगा साथ संगत जी, तब जाकर के अज्ञानता की तरफ से ये ज्ञान की तरफ मुड़ेगा साथ संगत जी। तो हमें ही ये प्रयास करना होता है कि हमारे मन को कहाँ लगाना है साथ संगत जी। तो सद्गुरु माता जी कृपा करे, दया करे कि हम सभी के मन विचारधारा ऐसी बन पाए जैसा सद्गुरु चाहते हैं साथ संगत जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।